लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? बैठो। तुम्हारी बहन की शादी की तारीख मैंने तय कर दी है, लेकिन एक समस्या है। 50,000 का बंदोबस्त करना है। तो फिर आपने बंदोबस्त किए बिना ही तारीख पक्की कर ली? मैं तो समझा था कि ये हवेली, ये जायदाद बेचकर या गिरवी रखकर आपने इंतजाम कर लिया होगा। पिताजी, आखिर ये जायदाद इस वक्त काम नहीं आएगी तो फिर कब काम आएगी? हवेली कैसे बिक सकती है? हवेली तो पूंजी में एक दिन नीलाम पर चढ़ाएगा। क्यों? देखो बेटे, तुम दिल लगाकर पढ़ाई में लगे रहो, इसलिए मैंने कोई परेशानी तुम तक पहुंचने नहीं दी। यह हवेली 20 साल से गिरवी पड़ी है। इसकी एक एक कुर्सी और मेज उसके पास गिरवी है, वरना 100-200 रुपए के लिए मैं लोगों से जाल फरेब करता फिरता। तो फिर 50,000 का कैसे इंतजाम करेंगे आप? इस परिवार के लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर चुका हूं। अब मैं बूढ़ा हो गया, बीमार भी। इस उम्र में गवर्नमेंट भी अपने नौकरों को पेंशन दे देती है। क्या तुम अपने बूढ़े बाप को रिटायर नहीं होने दोगे? अब इस घर की नैया तुम्हारे हाथ में है, तुम जानो तुम्हारा काम। पिताजी, आप तो मेरी हालत अच्छी तरह जानते हैं। 2 दिन हुए नौकरी मिली, और वो भी 500-600 रुपए की। मैं कहां से और कैसे इतनी जल्दी इंतजाम कर सकता हूं? मेरे लिए नामुमकिन है। मेरी औलाद होकर यह नामुमकिन शब्द जुबान पर मत लाना। मैं जिंदगी भर नामुमकिन को मुमकिन बनाता रहा। मतलब लकड़ियों के ठेकेदार राम कन्हैया सिंह और उसकी दौलत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। और मतलब ये कि राम कन्हैया, लक्कड़हारा राम कन्हैया अपनी भांजी के लिए तुम्हारे पैरों में 50,000 डालने के लिए तैयार है। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? आप चाहते हैं कि वासना की शादी के रुपयों के लिए मुझे राम कन्हैया की भांजी से शादी करनी पड़ेगी? ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मत करो ये शादी, तो 50,000 रुपए लाओ कहीं से। पर मैं कहां से लाऊं इतने रुपए? ये सवाल करने का तुमको कोई हक नहीं बेटा। जब भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत पड़ी, मैंने तो कभी नहीं कहा पैसा कहां से लाओ। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी पढ़ाई में कसर न रह जाए, इसलिए मैंने जिंदगी में क्या क्या जतन नहीं किए। पिताजी, आपने जो कुछ भी किया अपनी औलाद के लिए किया। वो आपका फर्ज था और आपने पूरा किया। फर्ज? सिर्फ माँ बाप का ही फर्ज होता है औलाद के लिए? क्या कुछ औलाद का भी होता है माँ बाप की तरफ? मैंने तो अपनी लाचारी देखकर राम कन्हैया की भांजी से तुम्हारी शादी पक्की कर दी। गांव में न्योते भी बंटवा दिए हैं हमने। पिताजी, जब रुपयों का इंतजाम नहीं था तो फिर वासना की शादी की तारीख पक्की क्यों कर दी आपने? जितने कम सवाल करोगे उतना ही कम दुख होगा तुमको। फिर भी जानना चाहते हो तो सुनो। अपनी शादी से ना उम्मीद होकर वासना का दिल बिल्कुल टूट गया है, और इसका फायदा उठाकर वो बदमाश रतन ने उसको बहका दिया, और अब तुम्हारी बहन उसके साथ घर छोड़कर भाग जाने के लिए तैयार बैठी है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इलाहाबाद से यहां तक बदनामी होगी। 3 घरानों को जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। गांव वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे, और वासना वो क्या करेगी? तुम्हारे घराने की इज्जत पर कालिक पोत कर भाग जाएगी, या कुएं में तुम्हें उसकी तैरती लाश नजर आएगी। ये चौतरफा भौचाल को रोकने के लिए तुम्हें इस शादी पर राजी होना ही पड़ेगा। तो यूं कहिए, मेरे गले में फांसी का फंदा डाल चुके हैं। चलो चलो मामा जी आ गए, हम लोग बाहर चलते हैं। बेटी, आज मेरा सपना सच्चा हो रहा है। तू एक बहुत बड़े घराने की बहू बनकर जा रही है। आज तू उस महान आदर्श की सेवा के लिए जा रही है जिसके लिए नारी का जन्म हुआ। भगवान ने जब यह सृष्टि रची तो उसे आगे चलाने का भार उसने नारी के कंधे पर सौंप दिया कि वो एक सुखी परिवार को जन्म देकर
उसका लालन पालन करके मानवता और जाति को आगे बढ़ाए। केतकी, तू बहुत भाग्यशाली है बेटी। शादी के बाद तुम्हें सिर्फ पति ही नहीं बल्कि सास ससुर के रूप में तुम्हें अपने माता पिता भी मिल रहे हैं। उनकी सेवा करके उनका दिल जीतना, क्योंकि अब वही तेरी दुनिया है, वही तेरा संसार है। मामा जी। केतकी, कहने को तो तू मेरी भांजी है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपनी औलाद से कम नहीं समझा। कभी कोई गलती हो गई हो मामा जी। बेटी, ये तेरी माँ की निशानी है। उसका आशीर्वाद समझकर हमेशा इसे अपने पास रखना। ले, पहन ले। ओम जन्मो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीते जन्मो रभिष्टवन्तिना। बन्नो, ननन से इतना शर्माओगी तो अभी दूल्हा घूंघट उठाने आएगा, फिर क्या करोगी? पलंग के नीचे छिप जाएंगी। वासना है गद्दा पलंग के नीचे भी बिछा दो। आधी रात बीत गई, अब तो दुल्हन की जान छोड़ो। भगवान करे तुम सब जल्दी ऐसे फूलों के सेज पर बैठो। मौसी, आज तो आपको भी अपनी सेज याद आ रही होगी। हाय राम। वासना तू भी चल। बैठो। अरे अरे, ये क्या? मैंने तो सुना था कि तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। पति के आगे झुककर स्त्री कितनी ऊंची हो जाती है, ये मैंने पढ़ लिख कर ही समझा है। देखो, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। बैठो। जी। बात यह है कि नहीं, इस वक्त ठीक नहीं होगा। तुम बहुत थकी होगी, सो जाओ। मुझे भी नींद आएगी तो मैं बालकनी में सो जाऊंगा। ये लीजिए। ओह, तो तुमने देख ली तस्वीर? आपकी जेब से गिरी तो नजर पड़ गई। खैर, अच्छा ही हुआ। इतनी देर से मैं इसी परेशानी में था। सोच रहा था जो बात तुमसे करनी है वो अभी करूं तो तुम्हें बहुत दुख होगा, न करूं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा परेशानी होगी। ये वीणा है। बहुत सुंदर है। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पिताजी ने मुझे पूछे बगैर मेरी शादी की बात तुमसे पक्की कर दी। जब मैंने इनकार किया तो मुझ पर बहुत दबाव डाले गए। कहा गया कि ये
राम कन्हैया बाबू के खानदान की इज्जत का सवाल है। रिश्ता टूटने से तुम्हारी बदनामी और जिंदगी की बर्बादी का सवाल है। वासना की शादी टूटने का सवाल है। कर्ज ये कि चारों तरफ बर्बादी और तबाही की भयानक तस्वीरें रखकर मुझे इस शादी के लिए मजबूर कर दिया गया। सच्चाई तो ये है, इस वक्त इस कमरे में बैठकर तुमसे बातें करना भी यूं लग रहा है जैसे कोई जुर्म कर रहा हूं। इस घर में तुम्हारी हंसी न उड़ाई जाए इसलिए तुम्हारे कमरे में आ गया। अब नीचे सब सो गए होंगे, जाओ तुम भी सो जाओ। मैं जा रहा हूं। शादी कर ली? ये तुम क्या कह रहे हो? I can't believe it. पहले मेरी बात तो सुनो। Don't touch me. अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो फिर मैं जज्बात के साथ क्यों खेला? वो घूमना फिरना प्यार जताना, क्या वो सब झूठ था? तुमने मेरे ईगो, मेरे घमंड, मेरे प्यार, इन सब की हत्या की है। तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरा तमाशा बनाया है। गुस्सा करने से पहले मेरी क्या मजबूरी थी वो तो सुनो। छोड़ दो मुझे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें सुनना होगा। 50,000 रुपए के लिए मेरी बहन 5 साल से घर में बैठी थी। वो 50,000 रुपए हासिल करने के लिए मेरे पिताजी ने मेरी शादी मेरे पहुंचने से पहले तय कर दी। क्योंकि ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल था इसलिए मैं बेबस हो गया। लेकिन वीना, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। उसे फूलों की सेज पर छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। सच? प्रॉमिस करो कभी उसकी सूरत भी नहीं देखोगे। हाँ। अरे शर्मा क्यों रही है दुल्हनिया, दिलों में तो लड्डू फोड़ रहे हैं। अच्छा तुम संभालो, मैं अभी आती हूँ। अरे भूरिया, कितना काम पड़ा हुआ है। लड़के का बाप दहेज देखना चाहता है। केतकी से जेवरों की बात की है तुमने? देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। और काम ही कौन सा हुआ है तुमसे? ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। केतकी, बारात आ चुकी है बेटी, क्या कर रही हो? तैयार हो रही हूँ पिताजी। वैसे तो मैंने वासना को तैयार कर दिया है, लेकिन जेवर कहाँ है? सुनार उसके जेवर ले आया क्या? वही बर्बादी तो बताने आया हूं बेटी। आदमी लौट कर आ गया है। कहता है उसकी दुकान पर पुलिस का रेड पड़ गया। वो जेल में है। मुझे क्या पता था कि वो सोने की स्मगलिंग भी करता है। मैं तो उसे अपने जैसा शरीफ आदमी समझता था। पूरा पैसा पेशगी दे दिया था। लेकिन ये सब कैसे होगा? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे कहूं, बड़ा संकोच हो रहा है। मगर इसके सिवा इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं है कि तेरे ही जेवरों से वासना को सजा दिया जाए। नहीं, तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं है बेटी। तेरी खुशी न हो तो जाने दे। ऐसे ही 3 कपड़ों में विदा कर दूंगा उसको। क्या गरीब की बेटी की शादी नहीं होती? कैसी बातें करते हैं आप पिताजी? इन जेवरों का मोल क्या आपकी आबरू से ज्यादा है? इस खानदान की इज्जत में ही तो मेरी इज्जत है। मैं तो दुल्हन बन चुकी, मेरे सब अरमान पूरे हो चुके हैं। अब जितनी धूमधाम से वासना विदा हो उतनी ही मुझे खुशी होगी। भूल से एक रह गया शायद। ये तेरी माँ की निशानी है। उसका आशीर्वाद समझकर हमेशा इसे अपने पास रखना। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, लीजिए, ये भी दे दीजिए। इसके साथ ही वासना को मेरी माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ओम जन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीते जन्नो रभिष्टवन्तु ना भद्रन्नो अपिवाद यमुना भरता मोदते स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। अग्नये नमः।
आज ब्याह के दिन केतकी के बदन पर एक भी जेवर नहीं है। क्यों रंग बनाई? भांजी के ब्याह में किराए के जेवर चढ़ाए थे क्या? ब्याह के बाद सब वापस लौटा दिए? न जाने क्या बात है। पूछता हूँ केतकी से क्या मामला है। अरे पूछते क्या हो राम कन्हैया बाबू, दुल्हन को देख लो, सब मामला समझ में आ जाएगा। वही जेवर है ना? उस कमीने कमल ने मेरी भांजी के गले में एक हार तक भी नहीं छोड़ा। हाँ। सुना सुधा, लोग कहते हैं समय सबसे बड़ा बलवान है। इसमें हंसने की क्या बात है? ये तो सच है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। ये समय मुझको पीस कर मिट्टी में मिला डालना चाहता था। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, एक अजीज, एक दोस्त भी हाथ बटाने वाला नहीं था। मगर तुमने देखा, मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी की थी धूमधाम से की। दुनिया को दिखा दिया रसिकपुर राजवाड़ी की शान और शौकत अभी भी वैसी है जैसी जन्म जन्म से थी। 7-7 कोस लोगों के कलीजे पर सांप लौट रहे होंगे। समय जैसे बलवान को मैंने पांव के नीचे कुचल डाला। ऐसे अहंकार के शब्द मुंह से मत निकालो, नहीं तो भगवान को बुरा लग जाएगा। मेरे भगवान की इच्छा मेरे साथ थी सुधा, उसी ने तो मेरी यात्रा सफल की। अब क्या है, 2 बूढ़े बेजान शरीर बच गए हैं। बस अब इनको बद्रीनाथ तक पहुंचाना है। वहां बहुत भगवान के भगत हैं, कोई ना कोई हमें ठिकाने लगा देगा। लेकिन केतकी का क्या होगा? केतकी? कौन केतकी? अरे तुम होश में हो या नहीं? हमारी बहू जिसे इतने धूमधाम से ब्याह कर लाए हो, उसी का नाम है केतकी, समझे? मैं किसी केतकी फेतकी को नहीं जानता, न कभी जानूंगा। मुझ में अब दम बाकी नहीं रहा, और इसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मेरे सब काम पूरे हो चुके हैं। सुनते हो, वापस आ गया आते। वो देखो। सुहाग रात का गायब हुआ आज आया। जरा मिलो तो पूछना, नाराजगी तो मुझसे थी, बहन की शादी में क्यों नहीं आया? जो हुआ सो हुआ, अब आ गया यही अच्छा है। वो बैग में क्या रहा? बहू के लिए तोहफा लाया होगा। चाय। सुनो, कहिए। जरा इस कागज पर दस्तखत करती जाओ। माँ जी उठ चुकी हैं, चूल्हे पे दूध रख के आई हूँ, दे के अभी आती हूँ। देखो, ये 1 सेकंड का काम है और मैं जल्दी में हूं। क्या है? पढ़ लो। डाइवोर्स पेपर हैं, तलाकनामा। क्या सोच रही हो? मेरा अपराध? देखो केतकी, जज्बाती मत बनो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन हम दोनों को जिस समस्या में फंसा दिया गया है, उससे निकलने का बस यही एक तरीका है। समस्या? सुहागरात के कैसे कैसे सपने औरत के मन में होते हैं, वो एक औरत ही समझती है। उस रात भी आप मुझे ठुकरा कर चले गए और मैंने अपनी सारी खुशियां तजकर आपके दुख को अपना लिया। लेकिन कल रात जब आपने स्वयं मुझे स्वीकार किया तो मेरे सारे खोए हुए सपने लौट आए। मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन
वो मेरी खुशी नहीं थी। मुझे रात की बात का बहुत दुख है। अब भूल जाओ इस बात को। यह खत मैंने तुम्हारी तरफ से लिखवाया है। इसमें जो लिखा है कि मेरा तुम्हारा कोई समागम, कोई ताल्लुक नहीं हुआ, वो कानूनी उलझनों से बच निकलने के लिए बहुत जरूरी है। इससे मैं भी आजाद हो जाऊंगा और तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति? ब्याह से पहले तो मैं मुक्ति थी, लेकिन मैंने उस मुक्ति को त्याग कर अपनी खुशी से अग्नि देवता की साक्षी में ब्याह के बंधन को स्वीकार किया। सोचा था आपके प्यार का आश्रय लेके एक छोटा सा सुखी परिवार बसाऊंगी, जिसे मेरे स्त्री धर्म को सफलता और पूर्ति प्राप्त हो। समझा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम दस्तखत करना नहीं चाहती? ना करना मेरे बस में कहा। मेरे लिए तो आपकी आज्ञा मानकर आपके सुख के लिए उस पर दस्तखत करना भी पतिव्रत धर्म का पालन करना है। तो फिर सोच क्या रही हो? कर दो दस्तखत। अब तो मुझसे मुक्त हो। मुझे यकीन है कि 2-4 दिन में तुम इस दुख को भूल जाओगी। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? जरूर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो तुम्हें प्यार दे सके। भगवान के लिए बस मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन के सारे सुख आपको दूने होके मिल जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। देखो, अब ये मांग का सिंदूर एक झूठ है। इस झूठ को मिटा दो। ठीक है, तुमसे नहीं होगा, मैं खुद ही मिटा देता हूं। अतिन, कहाँ जा रहा है ये? अतिन, अतिन! बहू, बहू, अतिन चोरों की तरह आया, चोरों की तरह चला गया, पुकारते रही, जवाब भी नहीं दिया। तेरी मांग का सिंदूर, तेरी आंखों में आंसू। क्या हुआ बेटे? हेलो बेटे, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही है। फर्स्ट यू किस मी गुड लक। ऑल द लक इन द वर्ल्ड। लेकिन खुशखबरी तो सुना। सुनाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। आतिन नाम है उसका, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आतिन? हाँ। लेकिन बेटे, मैंने तो सुना था कि उसकी शादी हो चुकी है। शादी हुई थी, लेकिन अतिन ने उस लड़की को तलाक दे दिया। डैडी, वो शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। उसकी मर्जी नहीं थी तो उसने शादी क्यों की? डैडी, ये शादी कोई शादी नहीं थी। उसने अपनी बहन के लिए एक सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था, एक बलिदान था वो। और मेरे लिए उसने अपनी बीवी की सूरत देखे बगैर ही डिवोर्स दे दिया। बेटी, ना तो मुझे तलाक समझ में आया और ना ही अपनी बहन के लिए उसका ये बलिदान। मैं तो सिर्फ ये समझता हूं कि अग्नि देवता की साक्षी में पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वचन
आदमी सिर्फ समाज ही को नहीं देता, बल्कि खुद अपनी अंतरात्मा को भी देता है। जिस आदमी ने अपनी अंतरात्मा के साथ विश्वासघात कर डाला, उस आदमी के लिए समाज, धर्म, सोसाइटी, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। जिसने एक बार किया है वो 10 बार भी कर सकता है। डैडी, आप उसके प्यार की भी इंसल्ट कर रहे हैं और मेरी भी। वीना, तू मेरी एक ही तो औलाद है। तेरा घर बसे इसी खुशी के लिए तो जी रहा हूं बेटे। लेकिन मैं तुझे एथेन के साथ शादी करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। डैडी, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा इख्तियार है। आई एम सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गया था कि तू अब सयानी हो गई है। बापू ना यही समझ रहा था कि तू अभी बच्ची है। तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं सिर्फ तुझे आशीर्वाद ही दे सकता हूं।